ये पुल किसी खिलौने की तरह बीचों बीच से दो टुकड़े हो गया। विकास के दावों के नाम पर खड़ा किए गए पुल की हैसियत तूफानी बारिश के आगे एक मजाक से ज्यादा साबित नहीं हो पाई। ये मंजर झारखंड के खूंटी का है, जहां विकास के नाम पर करोड़ों के खर्च की पोल 2 दिनों की बारिश ने खोल दी। कहने को तो ये देश के पूर्वी हिस्से में आए यास तूफान का कहर है, लेकिन असलियत ये है कि तूफान ने झारखंड में खोखले हो रहे सिस्टम की एक झटके में चिंदियां उड़ा दी। भारी भरकम पिलर जमीन में धंसकर चूर चूर हो गया और उस पर टिका पुल का एक हिस्सा सूखी लकड़ी की तरह चटक गया। कांची नदी में ये पुल महज 3 साल पहले बना था। पुल की लागत करीब 13 करोड़ थी। आरोप है कि पुल के आसपास अवैध रेत खनन हो रहा था। अवैध खनन के चलते पुल कमजोर हो गया। तूफानी बारिश में कमजोर पुल धराशायी हो गया। इस संबंध में निश्चित तौर से हम लोग ऊपर बात करेंगे कि पुल क्यों टूटा। सबसे पहले तो जांच हो और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। इसी इलाके में इससे पहले भी 2 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पहले जो पुल गिरे उनका निर्माण करने वाली कंपनी वही है जिसने इस पुल को तैयार किया था। सीधा आरोप लग रहा है कि कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की समीक्षा किए बगैर जनता का पैसा आंख मूंद कर चहेतों को लुटाया जा रहा है। इससे लगभग 15-20 गांव प्रभावित होंगे। इससे बुंडू थाना आपका नदी के उस पार पड़ गया, फिर इस साइड आपका सोनाहातू पड़ गया और इधर आपका तमाड़ पड़ गया। ये 3 थाना का बॉर्डर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जमीन का लेवल पानी है नदी में। अभी नदी में अभी लगभग 1-2 आदमी डूब जाएंगे। 10 फीट के आसपास पानी होगा। क्या पुल धंसने लायक पानी था? पुल धंसने लायक पानी था, लेकिन इसमें करप्शन भी है थोड़ा बहुत देखा जाए तो। यास तूफान के कहर के निशान देश के पूर्वी हिस्से में कई जगहों पर दिख रहे हैं, लेकिन झारखंड की ये घटना बता रही है कि तूफान ने जो किया वो तो एक झटके में किया। ज्यादा खतरा उन दीमकों से है जो सिस्टम को भीतर से खोखला करने में दिन रात जुटे हैं। अरविंद सिंह, खूंटी, आज तक। हमारे संवाददाता सत्यजीत इस वक्त रांची से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और ऐसे न जाने कितने पुल हैं जो उस एरिया में जो पहले इसी तरीके से ढह चुके हैं। उसके बावजूद आप उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका निर्माण की जिम्मेदारी देते हैं और अब जांच की बात करते हैं। ढाक के 3 पात। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा जो है नमूना सामने आया है कि किस तरह से जो एक साथ साठगांठ होता है, चाहे वो ठेकेदार हो या फिर अधिकारी हो, तो उनके बीच जो एक बना हुआ है कार्टेल एक बना हुआ है, वो एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। जिस तरह से पुल जो है ध्वस्त हुआ, और अभी मजेदार बात यह है कि उसकी उद्घाटन भी नहीं हुई थी। 8 करोड़ के लागत से वो पुल बना था और वहां उस पूरे इलाके के लिए लाइफलाइन था। कांची नदी जो है उसके ऊपर ये पुल बना हुआ था और तमाड़ से सोनाहातू जाने का और राहे जाने का ये एक अच्छा रास्ता होता। ग्रामीण इलाका जो है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ती, लेकिन वो जैसे साइक्लोन यस का इफेक्ट है, अगर इसको हम पॉजिटिवली देखें तो इसने एक्सपोज कर दिया साइक्लोन के इफेक्ट ने कि किस तरह से अंडर द टेबल किस तरह से पाल्म को ग्रीस करके और किस तरह से काम लिया जाता है, किस तरह से जो लोग हैं वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अगर कोई नुकसान में रह रहा है तो वो है आम लोग। उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा जैसे पुल बह गया उसी तरह से पानी में बह जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो डिस्ट्रक्शन का ट्रेल कहीं ना कहीं छोड़ गया है। हर जगह जो नदियां हैं वो उफान पे हैं, जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। रिकॉर्ड बारिश हुई है 31 साल में। झारखंड में अमूमन बरसात में 1300 से 1400 मिलीमीटर बारिश होती है और इस बार जो सेंट्रल झारखंड है अकेले वहां जो है इससे ज्यादा बारिश हो गई है एक दिन में। वो भी रांची में जो है 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चाईबासा जहां से ये जो तूफान है वो एंटर किया था वहां पे 207 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा जो है हजारीबाग में 155 मिलीमीटर और अमूमन जितने भी सेंट्रल में डिस्ट्रिक्ट हैं, सेंट्रल झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है वहां पे
100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई है। और ये पलामू गढ़वा तक यानी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें और अगर हम दक्षिणी जिलों को छोड़ दें जहां आइसोलेटेड जिलों में ज्यादा बारिश हुई है, तो लगभग पूरे झारखंड में बारिश हुई है और हर जगह 100 मिलीमीटर से ज्यादा अगर ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड किया गया है तो 24 जिले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1300 से 1400 मिलीमीटर पूरे बरसात में बारिश होता था और अब जो है अकेले ही एक दिन में कितना बारिश हो गया, यानी 1400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश एक ही दिन में दर्ज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।